प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास में नेक्स्ट बेटी जो कविता नंबर 6 है, यानी कि लास्ट हमने चैप्टर किया था लोक नृत्यों की धरती नागालैंड, और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है जो कि कविता के रूप में है, आज हम इस कविता को बेटे स्टार्ट करेंगे। कविता का नाम है ऊंचाई और इसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है बेटे 2018 में। ये विदेश मंत्री भी रहे और सबसे बड़ी बात है, देखो इतनी बड़ी मतलब महान शख्सियत होते हुए ये एक कवि भी थे। बहुत अच्छा मतलब इन्होंने लिखा है। और जैसे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान का जो नारा था वह भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दिया था। तो सबसे पहले हम करेंगे इस जो कविता है इसका परिचय। इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो एक मंजे हुए राजनेता होने के साथ साथ एक प्रखर चिंतक, विचारक और उदात्त हृदय के व्यक्ति भी थे। यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी बेटे राजनेता थे, आपको पता है, इसके साथ साथ ये क्या थे, एक प्रखर चिंतक। प्रखर यानी कि तेजी से चिंता करने वाले, बहुत ज्यादा सोचने वाले, विचारक, विचार करने वाले, और उदात्त हृदय यानी कि दया से भरे हुए हृदय वाले व्यक्ति थे। कवि कहता है कि हमें ऐसी ऊंचाई नहीं चाहिए जिसे देखकर दूसरे लोग हीन भावना से भर उठे। देखो, हर कोई चाहता है कि हम जीवन में ऊंचाइयों को छुए, स्पर्श करें उनका, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, इनका मानना था कि उस ऊंचाई का कोई फायदा नहीं है जिससे कि दूसरे लोग हीन भावना को महसूस करें और दूसरे को कोई लाभ ना हो। आप मान लीजिए ऊंचाई प्राप्त भी कर लेते हो और उससे यदि दूसरे लोगों को कोई फायदा नहीं होता तो आपकी ऊंचाई का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऊंचाई के साथ साथ विस्तार यानी सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। ऊंचाई को तो स्पर्श कर लीजिए, उसमें तो कोई मतलब दूसरों को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक सरोकार यानी कि मतलब समाज के लाभ के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, समाज को साथ लेकर आपको चलना चाहिए। तो इस कविता में मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने इस बात को समझाया है। ध्यान से समझिए एक एक शब्द को। क्या कहते हैं कवि इसमें? कवि कहते हैं बेटे कि जो मनुष्य है अगर ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेता है, लेकिन उससे अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उस ऊंचाई का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे। एक ऐसी ऊंचाई जिसका परस होता है बेटे स्पर्श, यानी कि छूकर पानी को पत्थर कर दे, पानी को भी पत्थर बना दे। पानी को पत्थर कब बनाते हैं? जब उसका बर्फ बन जाता है। बर्फ बहुत मतलब कठोर होता है ना। तो ऐसी ऊंचाई जिसका स्पर्श पानी को भी पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरसहीन भाव भर दे, और ऐसी ऊंचाई जिसका दर्श यानी कि दर्शन हीन भाव भर दे। कोई ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर ले जिसको देखकर दूसरों के मन में हीन भावना आ जाए, उस ऊंचाई का कोई फायदा नहीं है। अभिनंदन की अधिकारी है, लेकिन फिर भी वह जो ऊंचाई है वह किसकी अधिकारी है? अभिनंदन की। अभिनंदन यानी कि बेटे स्वागत की। आरोहियों के लिए आमंत्रण है। आरोही यानी कि जो पहाड़ है, देखो माउंट एवरेस्ट वगैरह है, उनके नाम भी मतलब लिखे जाते हैं जो उस पर चढ़ते हैं। तो जो ऊंचाइयां हैं, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, जो उस पर चढ़ते हैं उनके लिए वह एक निमंत्रण है। उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, और जो ऊंचाई है उस पर हर कोई चाहता है ना झंडे गाड़े, नाम मतलब विख्यात होता उसका, और उस ऊंचाई पर झंडे भी गाड़े जाते हैं। तो कवि ने कहा कि ऐसी ऊंचाई जो जिसका स्पर्श पानी को भी बर्फ बना दे, और ऐसी ऊंचाई जिसका दर्शन मनुष्य के मन में हीन भाव भर दे, फिर भी वह ऊंचाई स्वागत की अधिकारी होती है। वह आरोहियों के लिए आमंत्रण है। आरोही जो उस पर चढ़ने वाले हैं उसको वह हमेशा निमंत्रण देती है, बुलाती है कि आप चढ़ाई चढ़िए और विख्यात बनिए। उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं और उस ऊंचाई पर झंडे भी गाड़े जा सकते हैं। किंतु कोई गोरैया वहां नीड नहीं बना सकती। आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं, क्या उस पर कोई जो चिड़िया है उस पर कभी नीड बना सकती है? नहीं बना सकती। उस पर कोई भी गोरैया, कोई भी चिड़िया वहां पर नीड नहीं बना सकती, घोंसला नहीं बना सकती।
न कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। ऊंचाई कितनी होती है, मान लीजिए पहाड़, यहाँ पहाड़ का ही एग्जाम्पल है। क्या कभी आपने ये देखा है कि कोई थका मांदा बटोही है, बटोही होता है बेटे यात्री, मान लीजिए कोई पैदल यात्रा कर रहा है, थक जाता है, कि उसकी छांव में बैठकर पल भर भी पलक झपका सकता है? कि उस पहाड़ की छाया में कभी बैठ सकता कोई बटोही और एक पल के लिए भी अपनी आंखें मूंद सकता है? क्या कभी वो उसकी छाया में बैठकर आराम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ ये कहा कि ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के मन में कभी भी हीन भाव न भरे और हमेशा स्वागत की अधिकारी बने। उस ऊंचाई का क्या फायदा जिस पर न तो कोई पक्षी कभी अपना घोंसला बना सकता है और न ही कोई थका मांदा यात्री उसकी छाया में बैठकर एक पल भी विश्राम कर सकता है। अर्थात जो पहाड़ है उस पर कभी भी कोई चिड़िया अपना नीड नहीं बना सकती, अपना घोंसला नहीं बना सकती, और न ही अगर कोई व्यक्ति थक जाता है, कोई अपनी थकावट को मिटाने के लिए कभी भी उसकी छाया में पल भर के लिए भी पलक नहीं झपका सकता, अर्थात नहीं बैठ सकता। आगे देखिए, सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। जो लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि केवल ऊंचाई को स्पर्श करना ही सब कुछ नहीं होता, अर्थात सफलता की ऊंची सीढ़ियों को पाना ही सब कुछ नहीं होता। सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं है। सबसे अलग थलग, मान लीजिए ऊंचाई प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति, लेकिन सबसे कट जाता है, सबसे दूर हो जाता है, परिवेश से पृथक, परिवेश होता है वातावरण, माहौल जो होता है उससे अलग हो जाता है, अपनों से कटा बटा, अपनों से अलग हो जाता है, अपनों से दूर हो जाता है, शून्य में अकेला खड़ा होना, और बिल्कुल खाली जगह पर अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं है। जो पहाड़ है उसकी महानता नहीं है। महानता क्या है कि वह सबको एक साथ लेकर चले और ऐसी ऊंचाई प्राप्त करे जिससे कि दूसरों के मन में ही भावना न आए। दोबारा से देखिए, सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। वास्तविकता तो यह है कि जो ऊंचाई है उसको प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। सबसे अलग थलग, बिल्कुल सबसे अलग होकर, परिवेश से पृथक और माहौल से अलग होकर, अपनों से कटा बटा, अपनों से दूर होकर, शून्य में अकेला खड़ा होना, बिल्कुल अकेला रह जाना, खाली जगह पर पहाड़ की महानता नहीं है, पहाड़ की महानता नहीं दर्शाता है। मजबूरी है, ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि ये भी वास्तविकता है कि जो ऊंचाई है और जो गहराई है उसमें आकाश और पाताल की जितनी दूरी होती है। अर्थात अगर कोई ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो दूसरे स्वतः ही उससे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ ये बताया कि परिस्थितियां, यानी कि मजबूरी जो है वह परिस्थितियों के रूप में दिखाया यहाँ पर कि मजबूरी ही ऐसी है कि ऊंचाई और गहराई में आकाश और पाताल का अंतर होता है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, जो व्यक्ति जितनी सफलताएं प्राप्त करता है, वह व्यक्ति उतना ही अकेला रह जाता है। हर भार को स्वयं ही ढोता है और जितनी भी जीवन में मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका जो भार है यानी कि उनसे लड़ने का जो तरीका है उसको वह अकेला ही सामना करता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। चेहरे पर तो वह झूठी मुस्कान को चिपका लेता है, यानी कि दिखावे की मुस्कान से हंसता है, लेकिन मन ही मन क्या करता है, वो मन ही मन रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि ऊंचाई प्राप्त करने के बाद दूसरे उससे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जो जितना ऊंचा उठता है उतना ही अकेला रह जाता है और जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का वह अकेला ही सामना करता है। चेहरे पर तो वह झूठी मुस्कान लगा लेता है, लेकिन मन ही मन वह रोता रहता है, अपनी बात को किसी के सामने नहीं रखता। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। तो लेखक ने एक सुझाव दिया है मनुष्य को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता को एक विचार दिए थे, अपने सुझाव दिया था बेटे एक, कि जरूरी है ऊंचाई के साथ साथ मनुष्य का विस्तार भी हो, उसका फैलाव भी ज्यादा हो, जिससे मनुष्य फूंट सा खड़ा न रहे।
अगर ऊंचाई के साथ मनुष्य का विस्तार भी होगा, समाज के लोगों से मिलना जुलना, हर किसी को अपने साथ लेकर चलना, तो मनुष्य एक ठूंठ पेड़ के समान नहीं रहेगा। ठूंठ पेड़ होता है जिस पर पत्ते नहीं होते, फूल नहीं लगते, बिल्कुल अकेला होता है वो, और उसको कोई उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो ऐसी ऊंचाई का भी कोई फायदा नहीं है जो दूसरों को अपने साथ न लेकर चल सके। औरों से घुले मिले, दूसरों के साथ घुल मिलकर चले, किसी को साथ लेकर चले और किसी के संग चले, और किसी के संग खुद चले। तो यहाँ ऊंचाई के बारे में बताया लेखक ने कि ऊंचाई के साथ साथ मनुष्य का विस्तार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका फैलाव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि मनुष्य ठूंठ पेड़ के समान खड़ा न रहे। औरों से घुल मिलकर चले, औरों को साथ लेकर चले और किसी के साथ खुद भी चले। अगर मनुष्य ऐसा करेगा तो उसकी जो सफलताएं हैं, उसकी जो ऊंचाइयां हैं, वह दूसरों को भी अच्छी लगेगी। तो बेटे आज थी ये कविता नंबर 6 जिसका नाम था ऊंचाई, और लेखक कवि थे जिसके अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आज ये कविता आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना है और साथ में वर्ड मीनिंग राइट करने हैं। कल हम इस चैप्टर के बेटे मौखिक क्वेश्चन आंसर करेंगे।